अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसकी एक्सरसाइज है 9A। इसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं क्वेश्चंस के साथ-साथ आपको इसकी टाइप्स के बारे में भी बताता रहूँगा और उनके नाम भी साथ के साथ बताता रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि ए और बी हमें दिया हुआ है, ट्रायंगल की 2 साइडें दी हुई हैं, उनके एंगल्स दिए हुए हैं और उसकी थर्ड साइड जो है, थर्ड एंगल जो है वो हमने फाइंड करना है। और साथ में हमने ये भी बताना है कि ये ट्रायंगल किस टाइप की है और उसके अलावा वो कहता है कि इस ट्रायंगल का स्केच भी बनाइए। तो सबसे पहले हमारे पास दो एंगल्स मौजूद हैं, तो हम थर्ड एंगल फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल is equal to 180। क्या मतलब हुआ इसका कि ट्रायंगल की तमाम साइडें जो हैं, तमाम एंगल जो हैं, उन तीनों को सम किया जाए तो वो 180 के इक्वल होता है। तो हमारे पास दो एंगल मौजूद हैं, हम थर्ड एंगल को भी साथ में मेंशन करेंगे और उसको लिखेंगे कि वो इक्वल है 180 के, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, ए और बी हमारे पास मौजूद है, एक है 20 और दूसरा है 60। थर्ड हमने फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दो को सम करेंगे और 180 से माइनस कर देंगे। तो इन दोनों का सम हमारे पास 180 है, सी और 180 भी वैसे ही रहेगा। अब 80 इस तरफ प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा इज इक्वल टू के, दूसरी तरफ जाएगा राइट साइड पे आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो एंगल सी जो है हमारे पास 180 माइनस 80, तो आंसर होगा 100। एंगल सी कितना आ गया हमारे पास, 100। सी की वैल्यू आ गई। अब हम इसका स्केच ड्रॉ करते हैं। अब स्केच कुछ इसका इस टाइप का बनेगा, मैं आर्जी तौर पे बना रहा हूँ। ये कुछ इस टाइप का बनेगा जिसमें ये जो है आपके पास 100 होगा, ये आप इसको 60 कह लें और इसको आप 20 कह सकते हैं। तो शेप उसकी इस टाइप की बनेगी। और इसे कहते क्या हैं, इसके दो नाम हैं, एक तो है ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें उसका एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो। ठीक है, और दूसरा हम इसको कह सकते हैं स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों एंगल जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब कि ना ही तीनों सेम होंगे, ना ही उनमें से कोई दो सेम होंगे, तीनों ही डिफरेंट होंगे। तो जिस ट्रायंगल में तीनों एंगल डिफरेंट हो वो स्केलन ट्रायंगल कहलाती है। और ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो तो वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है, तो ये दो नाम भी मैंने साथ में आपको मेंशन कर दिए इस ट्रायंगल के। तो आगे चलते हैं। पार्ट बी जो है बेटा हमारे पास, उसमें उन्होंने एक 70 दिया है और एक 40 दिया है। तो एंगल सी फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। साथ में रेफरेंस दे देते हैं कि एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 है। यहाँ पे 70 प्लस 40 प्लस सी इक्वल टू 180। 70 प्लस 40 हमारे पास 110 हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब 110 दूसरी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 180 माइनस 110। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 70। ये हमारे पास 70 आ गया बेटा। अब दो इसमें एंगल जो हैं वो सेम है, एक 70 ए है और सी भी जो है वो भी 70 है। अब दो एंगल सेम होंगे तो ऐसी ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं,
ये कुछ इस टाइप की बन जाएगी हमारे पास, जिसमें ये 70 आ गया और ये भी 70 है, इसको हम 40 कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल या फिर हम इसको कहेंगे एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक्यूट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें तीनों एंगल जो हैं वो 90 से कम हो, तो हाँ वो हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल कहलाती है। तो ये हमारे पास एक्यूट आ गई। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब उसमें एक एंगल 60 है, दूसरा भी 60 है, तो थर्ड फाइंड करेंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। अब एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 है, ये हमने साथ में रेफरेंस दे दिया है। तो 60 प्लस 60 प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों का सम हमारे पास 120 हो जाएगा और c इज इक्वल टू 180। 120 को उस तरफ ले जाएं तो c हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 120, वैल्यू आएगी 60। तो c भी हमारे पास क्या आ गया? 60। तीनों एंगल सेम है, तो ये ऐसी ट्राइंगल किस शेप में बनेगी? ये कुछ इस शेप में बन जाएगी हमारे पास। ये यहाँ पे प्रॉपर नहीं बनी, ये कुछ इस टाइप की बन जाएगी जिसमें तीनों एंगल जो हैं वो हमारे पास 60 के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? इक्वी लेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब ये इक्विलेटरल भी है और एक्यूट भी है, क्योंकि ये 90 से कम भी है तीनों एंगल इसके। तो हम ये दोनों नाम जो हैं वो इसके लिए बेस्ट है। ठीक है बेटा, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब उसमें एक हमारे पास 42 है, दूसरा 48 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज एंगल इज 42 प्लस 48 प्लस सी इज इक्वल टू 180। दोनों का सम हमारे पास बेटा 90 होगा, प्लस सी इज इक्वल टू 90 को उस तरफ ले जाएं, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो हमारे पास आंसर आएगा 90। तो सी हमारे पास आ गया 90। तो अब ऐसी ट्राइंगल हमारे पास किस किस शेप में बनेगी? ये कुछ इस शेप में बनेगी जिसमें हमारे पास ये 90 वाला जो है ना वो इस ट्राइंगल के अंदर है, ये बॉक्स टाइप होता है। ठीक है, अब ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 का हो तो वो हमारे पास राइट ट्राइंगल कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द गिवन एंगल इज द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। पहले तो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो किस टाइप की होती है हम उसको समझ लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो बेस एंगल्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, इस तरफ वाला भी और इस तरफ वाला भी, ये दोनों सेम होते हैं, और ये थर्ड एंगल जो है वो डिफरेंट होता है। तो अब उसने क्वेश्चन के अंदर हमें ये जो वैल्यू दी है वो बेस एंगल की दी है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो दो एंगल्स हमारे पास 40 के हैं, तो हमने थर्ड फाइंड करना है। तो हमें पता है ट्राइंगल का सम जो है वो 180 के होता है। तो हम इसको नाम दे देते हैं ए का, इसको बी और इसको सी। तो ए और बी हमारे पास 40-40 हैं, सी हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस
C इज इक्वल टू 180, ये भी 40 है प्लस और ये भी 40 है, प्लस C फाइंड करना है इज इक्वल टू 180, 40 प्लस 40 80 हो जाएगा, प्लस C इज इक्वल टू 180, 80 को उस तरफ ले जाएं तो आपके पास C इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो C वैल्यू आ जाएगी आपके पास, थर्ड एंगल जिसको हम कह रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, तो पार्ट बी है बेटा, इसमें ये भी हमारे पास बेस है, मतलब कि अगर ए और बी हमारे पास 87 है, थर्ड हमने सी फाइंड करना है जैसे हमने पार्ट वन में किया है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो 87 प्लस 87 प्लस सी इज इक्वल टू 180, 87 प्लस 87 174 प्लस सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी इज इक्वल 87 को उस तरफ, सॉरी 174 को उस तरफ ले जाएं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 174, तो आपके पास C जो है वो 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब जो हमारे पास थर्ड वैल्यू है वो क्या है, 15, तो C पार्ट जो है वो हमारे पास है 15, 15 को सॉल्व करते हैं तो A प्लस B प्लस C इज 180, तो 15 प्लस 15 प्लस C इज इक्वल टू 180, तो हमारे पास ये 30 हो जाएगा, प्लस C इज इक्वल टू 180 और एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 150। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। डी पार्ट जो है उसमें वैल्यू दी है इन्होंने 79, 79 को सॉल्व करना है, तो अब वो क्या होगी वैल्यू, 79 प्लस 79 प्लस C इज इक्वल टू 180, 79 79 कितना होता है बेटा, 158, ठीक है, और प्लस 7 C इज इक्वल टू 180, 158 को उस तरफ ले जाएं तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 158, तो हमारे पास एंगल C जो है बेटा हमारे पास आ जाएगा 22। तो यहाँ पे हमारे पास इसका डी पार्ट भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा जिसमें हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट ए है, इसमें ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और ये वाले ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे एंगल जो ए है वो हमें 39 दिया है, बी जो है उस पर इन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है, बॉक्स का मतलब है 90 का एंगल है ये, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। वो कैसे है हम बता देंगे, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 होता है, ठीक है। तो ए जो है, एंगल ए जो है वो हमारे पास 39 है, प्लस बी जो है वो हमारे पास 90 है और सी जो है वो क्या है, ए इज इक्वल टू 180, 39 प्लस 90 तो हमारे पास 129 हो जाएगा, प्लस ए इज इक्वल टू 180, 129 को उस तरफ ले जाएं तो ए इज इक्वल टू 180 माइनस 129 माइनस की तो आपके पास 51 ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। पार्ट बी में बेटा हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो बी है ये अननोन है, इसमें इसको ए का नाम दिया है, ये बी है और ये सी है। तो हम वही काम करेंगे जो फर्स्ट पार्ट में किया था कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180।
रेफरेंस दे देंगे हम, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज 180। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 68, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2b, और सी की वैल्यू हमारे पास है 64 इक्वल टू 180। अब 64 और 68 को आपस में ऐड कर लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 132 प्लस 2b इज इक्वल टू 180। 132 को उस तरफ ले जाएं क्योंकि ये वेरिएबल वाली वैल्यू है तो इसके साथ ये ऐड नहीं होगा, तो 132 को उस तरफ ले जाएं तो 2b यहाँ पे एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। तो 180 माइनस 132, तो आपके पास 2b इज इक्वल टू 48। b चाहिए तो 2 को उस तरफ डिवाइड कर देंगे, 48 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास b की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी 24। तो ये बेटा हमारे पास आंसर। सी पार्ट में बेटा हमने यहाँ पे ये जो सी है हमने ये फाइंड करना है, अननोन वैल्यू तो यही है हमारे पास, तो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे, a प्लस सी इक्वल टू 180, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4c, प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 3c प्लस 40 इज इक्वल टू 180। अब ये सेम वैल्यूज हैं तो 4 प्लस 3 हमारे पास 7 हो जाएगा 7c, और 40 को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास 180 माइनस 40 आपके पास आ जाएगा 140। 7c 7 उस तरफ डिवाइड कर दें ताकि हम c की वैल्यू फाइंड कर सकें 141, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 20। तो ये बेटा हमारे पास आंसर। डी पार्ट में बेटा हमने ये अननोन हमारे पास d है तो d को फाइंड करना है। अब हमें पता है इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है, तो हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, d प्लस 4d प्लस 3d इज इक्वल टू 180। d प्लस 4, इसके साथ d, सिंगल d के साथ 1 है हमारे पास, तो 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8, तो 8d हमारे पास वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 180। d इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 8, 8 से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आएगा 8 टू द 16, 2 कैरी, 8 टू द 16.5, ये आपके पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी 22.5। आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मिस्टेक हो भी जाए तो उसके लिए माजरत। चलें, ई पार्ट जो है हमारे पास हमने ई फाइंड करना है। अब इसमें आप देखें, इसमें इसका क्या मतलब होता है कि ये दो लाइंस जो हैं ये सेम हैं, ठीक है। अगर ये 62 है तो ये भी हमारे पास 62 है, तो 62 प्लस 62 प्लस ई 180, 62 62 124 प्लस ई इज इक्वल टू 180, तो 124 को उस तरफ ले जाएं तो e इज इक्वल टू 180 माइनस 124, आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 56, ई की वैल्यू। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका। अब इसमें तीनों साइड जो है वो सेम है, तीनों लाइनों में हमारे पास इस तरह से लाइन दी हुई है ना, इसका मतलब तीनों हमारे पास क्या है एफ है, तो एफ प्लस एफ इक्वल 180, तीनों एंगल एफ 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 है, तो वो हमारे पास 3f हो जाएगा इज इक्वल टू 180। 3 को डिवाइड करते हैं 180 के साथ, तो f इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में वो बेटा कहता है गिवन दैट डी ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये डी ए ये डी ए बी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो इसमें जो अननोन वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है।
यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है वो है ए, तो हम ए को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमने काम जो करना है ना, वो दो मेथड हो सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, मेथड 1 और मेथड 2। अब मेथड 1 बेटा ये है कि आपके पास ये जो ए है वो इक्वल है इन दो के सम के। मतलब कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 55 प्लस 47 इज इक्वल टू ए। अब इसको बताएंगे कैसे। द सम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट, सॉरी, यहाँ पे हम बताएंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल है सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे जो रेफरेंस देंगे वो देंगे एंगल ऑफ एक्सटीरियर ट्राइंगल। तो ये जस्ट रेफरेंस देंगे और हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमेशा ये जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का वो इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, जो अपोजिट इसके होंगे एक्सटीरियर के, उन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है। अब ये 47 प्लस 55 करें तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2102 इज इक्वल टू ए। एक तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, और दूसरा मेथड ये है कि आपके पास ये ए बी और सी जो है ये एक ट्राइंगल है, तो इन दो को सम करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो ना। ठीक है, तो आप वो निकाल लें पहले कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल ए हमने फाइंड करना है, प्लस बी जो है वो कितना है 47, सी जो है वो कितना है 55। ठीक है, 180। अब इन दोनों का सम किसके इक्वल है, दोनों का सम क्या आएगा 102 इज इक्वल टू 180 प्लस एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 1, एंगल ए इज इक्वल टू 180 से 102 माइनस कर दें तो आपके पास आएगा वैल्यू 78। तो ये वैल्यू आई है बेटा 78 की। तो उन्होंने हमें बताया था कि डी ए बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 के इक्वल होता है। स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। तो अब ये स्ट्रेट लाइन पे दो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक हमारे पास ये ए था और एक ये वाली वैल्यू थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 78 प्लस ए इज इक्वल टू 180 बताएंगे। वो क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 78 को आप उस तरफ ले जाएं तो ए इज इक्वल टू 180 माइनस 78, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 102। वही आ गया बेटा आंसर जो हमने यहाँ पे निकाला था 3 लाइनों के अंदर। अब आपको जो इजी मेथड लगता है आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे ये वाली चीज़ यूज़ करूँगा, ताकि शॉर्टकट है और इजी भी है अगर समझ आ जाए तो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, यहाँ पे भी हमारे पास डी ए बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, हमने बी और इस सी की वैल्यू निकालनी है। तो चलें जी शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हमारे पास 35 मौजूद है और एक ये 90 मौजूद है। इन दोनों को सम करेंगे और 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं एक ट्राइंगल जिसका नाम है जी बी ए सी। बी ए सी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई। तो हम इसमें क्या करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। बी की वैल्यू क्या है जी बेटा हमारे पास सी, ए की वैल्यू हमारे पास 90 है और सी की वैल्यू हमारे पास है 35 इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 35 125
इज इक्वल टू 180। 125 को उस तरफ ले जाएं तो c इज इक्वल टू 125, तो 180 125 करें तो 55 हमारे पास c वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बनती है हमारे पास वो कौन सी बनती है, डी ए सी। यहाँ पे हमारे पास एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, यहाँ पे भी हमारे पास ये 90 का ही है, इज इक्वल टू 180। एंगल डी हमारे पास 50 है, ए हमारे पास 90 है और सी हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। तो जी हमारे पास 50 प्लस 90 कितना होगा, 140। और एंगल सी पे क्या नाम दिया है, बी का, तो प्लस एंगल सी की जगह पे बी आ गया, इज इक्वल टू 180। 140 को दूसरी तरफ ले जाएं तो b इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो हमारे पास ओनली 40 आंसर आ जाएगा बी का। ठीक है बेटा, इस पार्ट में बेटा हमने क्या करना है, सी पार्ट है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास एक है 2e 3e और d। हम मतलब कि हमने d और e की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल है सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, इन दो के सम के इक्वल है। तो 2e प्लस 3e इज इक्वल टू 110। यहाँ पे बता देंगे एंगल ऑफ एक्सटीरियर ट्राइंगल। ठीक है, तो 2e प्लस 3e 5e इज इक्वल टू 110। तो हमारे पास e की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110 डिवाइड बाई 5, e इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई e की, e इज इक्वल टू 22। तो ये बेटा हमारे पास e की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करनी है d की वैल्यू। d के लिए हमें पता है डी ए बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमारे पास 110 प्लस d जो है वो इक्वल हो जाएगा 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 के होते हैं। तो हमारे पास 110 को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो d इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा 70। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका रेफरेंस क्या था हमारे पास, एडजेसेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 180। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इफ द साइज ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर 3x 4x एंड 5x, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो हमने स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है। तो हमें वैसे क्वेश्चन को देखकर भी आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास ये जो है ये सबसे स्मॉल एंगल बनेगा 3x। अगर x की वैल्यू हम कहते हैं कि वो 30 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 90 बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 120, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। तो लेकिन बट हम फिर भी हम x की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद सबसे स्मॉल जो है वो एंगल बताएंगे कि ट्राइंगल का क्या बनेगा। तो ये 3 एंगल है हमारे पास, तो इन तीनों को सम करेंगे तो वो 180 के इक्वल होगा। 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 होता है। तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 12। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, 15, 12 1 12 एंड 60, 12 5 60। जी तो बेटा x की वैल्यू हमारे पास 15 आएगी। अब अगर आपके पास एक एंगल है 3x, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 15, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है 45। दूसरा है 4x,
तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 15, तो हमारे पास 60 वैल्यू आएगी। और थर्ड है 5x, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, तो हमारी 5 वैल्यू आएगी। तो अब तीनों में से सबसे स्मॉल एंगल कौन सा है जी? 45। तो 3x इज द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमें डायग्राम दी हुई है। इसमें वो कहता है कि गिवन डेट, ये हिंट दिया हुआ उन्होंने कि ए बी डी, ए बी डी, ए डी बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस सेम हैं। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है। ठीक है, तो ये इन्होंने हमें गिवन दिया है और उन्होंने क्या फाइंड करना है? बी डी सी, बी डी सी, इसकी वैल्यू बतानी है हमने क्या होगी। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या करें, ये बीच वाली लाइन को भूल जाएं, इस वाली लाइन को आप समझें कि ये है नहीं। तो आपके पास ये ट्राइंगल ना कुछ इस शेप में बनेगी। ये 20, ये 90 और ये आपने टोटल फाइंड करनी है। अगर इसका नाम ए है और इसका नाम डी है और इसका नाम सी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या आप ट्राइंगल ले रहे हैं, क्या नाम है उसका? सी ए डी। ठीक है, आपने ये ट्राइंगल ली सी ए डी और इसमें एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 क्या होगा? ए की वैल्यू क्या है जी? 90, सी की वैल्यू क्या है जी? 20 प्लस डी हमें करना है 20। अब 90 प्लस 20 तो हमारे पास 110 आ जाएगा, प्लस एंगल डी 1, 110 को उस तरफ ले जाएं तो डी इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 70। डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 70। अब आपके पास ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 70 आया है, ये हमने यहाँ से ये फाइंड किया, लेकिन उसने कहा है कि इसका हाफ जो है, हाफ करें तो आपके पास ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। ये जो बी डी सी है, ये बी डी सी है ना हमारे पास, ये और ये सेम है, और ये किसके इक्वल है? ए बी डी के, इसके इक्वल है। इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल होगा? हमारा जो आंसर आया 70। इसमें ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनी हुई है। ये टोटल हमारे पास 70 है, हाफ इसका 35 बनेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए डी बी प्लस बी डी सी इज इक्वल टू 70। तो हम इन दोनों सेम है तो दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। तो 2 बी डी सी इज इक्वल टू 70। अब ये कैसे हो गया बेटा? मैंने इसकी जगह पे भी ना यही पुट कर दिया क्योंकि दोनों सेम है। तो अगर दोनों सेम ये वेरिए हम इन दोनों को सेम बना दें तो वो 2 हो जाएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास ए है और ये भी ए है, तो ए प्लस ए 2a बन जाएगा। तो इसलिए मैंने दोनों की जगह पे बी डी सी लिख दिया तो 2bdc बन जाएगा। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे दूसरी तरफ, बी डी सी इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास बी डी सी जो है वो आ जाएगा 35। ठीक है बेटा, दूसरा उन्होंने कहा है सी बी डी फाइंड कीजिए। सी बी डी, सी बी डी, ये वाली बताइए क्या होगी। ये तो हमने फाइंड कर लिया, ये है 35। ठीक है, अब ये भी फाइंड हो जाएगा इजीली। तो अब हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं सी बी और डी वाली। पार्ट 2 में ट्रायंगल लेंगे हम सी बी डी। ठीक है, अब इसमें एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। एंगल सी जो है वो 20 है, बी हमने फाइंड करना है और डी जो है वो कितना है? 35। अभी हमने निकाला है 180। 20 प्लस 35 हमारे पास 55 प्लस बी इज इक्वल टू 180। 55 को उस तरफ ले जाइए
तो b इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 बी की। अब ये जो एंगल बी जो है बेटा हमारे पास वो असल में है क्या, सी बी डी। तो हम इसको, ये भी आंसर आपका ठीक है, और सी बी डी इस फॉर्म में लिखेंगे तब भी आपका आंसर ठीक आएगा, दोनों का मतलब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा वो कहता है ए बी सी एंड बी ई डी जो है ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और हमने अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अननोन वैल्यू जो बेटा हमारे पास यहाँ पे है, एक है ए और एक है बी। तो ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, इस ट्राइंगल में 115 जो है वो इक्वल हो जाएगा ए प्लस इस 90 के, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए प्लस 90 इज 115 एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो अब यहाँ से ए फाइंड करना है, तो 90 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 115 माइनस 90, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो ये तो बेटा हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करनी है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो है हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का सम जो है वो इक्वल होता है 180 के, लेकिन हमारे पास ये बीच वाली वैल्यू मौजूद नहीं है, तो पहले तो ये फाइंड करेंगे। अब यहाँ ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास एक यहाँ पे ट्राइंगल बनती है जी एफ ई, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे ट्राइंगल जी एफ ई, ई है जी, ई है, जी एफ ई हमारे पास ट्राइंगल है, उसमें हमारे पास एंगल जी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ जो है वो इक्वल हो जाएगा 180 के। ठीक है, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। एंगल जी हमारे पास जो है वो 32 है, और एंगल एफ जो है वो बेटा हमारे पास 90 है, क्योंकि बॉक्स बना हुआ है। ई फाइंड करना है हमने, प्लस एफ जो है वो हमारे पास 90 इज इक्वल टू 180, 32 प्लस 90 ये हमारे पास हो जाएगा 120 प्लस इज 180, 42 उस तरफ ले जाकर माइनस कर दें, तो ई जो है वो इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 122, माइनस कीजिए तो हमारे पास 58 वैल्यू आ जाएगी ई की। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास इन तीनों का सम किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180, तो हम यहाँ पे ए प्लस एंगल ई प्लस बी इक्वल टू 180। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 25, ई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 58, बी हमने फाइंड करना है। अब इन दोनों को ऐड करें, 58 प्लस 25 आपके पास बेटा कितना हो जाएगा, ये 60, 83, 83 प्लस बी इज इक्वल टू 180। हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 83 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 180 माइनस 83, तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 93, नहीं सॉरी 97। तो ये बेटा हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके b पार्ट की तरफ चलते हैं। b पार्ट में हमने अननोन वैल्यू जो है वो c है, इसको फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, अब ये जो है एक्सटीरियर एंगल जो है वो इस ट्राइंगल का बनता है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो इस ट्राइंगल का बनता है, इन दो के सम के इक्वल होगा, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी नहीं है। अब इसकी वैल्यू बेटा कैसे आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास ये जो है एक्सटीरियर एंगल बनता है इन दो के सम के,
इन दो का सम करेंगे तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले ट्रायंगल लेते हैं, रेफरेंस दे देंगे हम। ट्रायंगल जो है वो है हमारे पास DCB। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो एक्सटीरियर एंगल B जो है वो इक्वल है सम ऑफ 89 प्लस 27। अब इसका हम रेफरेंस दे रहे हैं कि एंगल है ये एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल के। तो अब B जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 27, 7 प्लस 9 16, 6 1 कैरी और ये 116 हो जाएगा हमारे पास। तो ये B जो है हमारे पास कितना आ गया 116, ये वाली वैल्यू 116। क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे। अब हमने C फाइंड करना है। अब हम रेफरेंस देते हैं ट्रायंगल कौन सी ABC। अब इसमें जो है हमारे पास ABC नहीं, सॉरी, ये ABE है। E की वैल्यू C है ना हमारे पास एंगल, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एंगल E जो है, जो कि है C, इक्वल हो जाएगा 116 प्लस 22। अब इसका भी रेफरेंस वही है, एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। तो C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 116 प्लस 22 कीजिए हमारे पास 4, यहाँ से इधर ऐड हो जाए 120, 120 प्लस 18 138। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा हमारे पास, जिसमें हमने A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ट्रायंगल है DFE, हम इस ट्रायंगल से A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंगल D प्लस एंगल F प्लस या एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल 180 के हो जाएगा। ये एक हमने ट्रायंगल ले लिया, DF और E, ये और ये ट्रायंगल ये है। अब यहाँ पे D की वैल्यू है हमारे पास 82 है, E की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 और F बेटा हमने फाइंड करना है 180। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी बनती है 122 प्लस एंगल F हमारे पास क्या है A इज इक्वल टू 180। 122 को उस तरफ ले जाएं तो A इज इक्वल टू 180 माइनस 122। तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी 58। तो ये A की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे B की वैल्यू। B की वैल्यू के लिए हमारे पास अगर हम एक्सटीरियर एंगल वाला वो टेक्निक यूज़ करें, मेथड यूज़ करें, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है 45 प्लस इस एंगल के। अब ये एंगल तो हमारे पास है नहीं, तो अब हम यहाँ पे मेंशन कुछ यूँ करेंगे कि F एंगल F D हमने जिस एंगल को पॉइंट करना है उसके ऊपर कैप बना देंगे। D E जो है वो इक्वल है एंगल B D A के, जो कि हो जाएगा 82। अब ये क्यों, यहाँ पे मेंशन करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, 82 और ये भी फिर क्या होगा 82 होगा। तो हमारे पास एंगल बी डी ए जो है वो आ गया हमारे पास 82। अब हमारे पास ये जो वर्टिकली ऑपोजिट है बी इक्वल हो जाएगा 82 प्लस
45। अब ये क्यों? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, बी जो है एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल है ऑपोजिट ऑफ टू इंटीरियर एंगल के, इन दो एंगल्स के। तो वो हम दो एंगल सम कर लेंगे। तो 82 प्लस ये हो जाएगा 127। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, उसमें हमने फाइंड करनी है सी की वैल्यू। ठीक है, अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल बनता है इस ट्राइंगल का, बी ये ए डी बी का एक्सटीरियर एंगल बनता है, उसके लिए हमारे पास इस ये वाला एंगल होना ज़रूरी है। ठीक है, और ये एंगल कैसे आएगा? ये वर्टिकली अपोजिट है इस एंगल के। अब ये फिर कैसे आएगा? ये इस ट्राइंगल से आएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन, ट्राइंगल लेंगे हम ई डी एफ। ठीक है, अब इसमें ये जो हमारे पास डी है हम इसको फाइंड करेंगे, डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 180 के। डी हमने फाइंड करना है यहाँ से, प्लस ई क्या है हमारे पास 44, 57 इज इक्वल टू 180। 44 प्लस 57 101। ठीक है, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। 101 उस तरफ ले जाएं तो डी इज इक्वल टू 180 माइनस 101, तो वैल्यू आएगी 99, सॉरी 99 नहीं 79। हम इसको रिमूव करके क्लियर कर देते हैं। 79 हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम बेटा यहाँ पे बताएंगे कि एंगल ई डी एफ कैप लगाई है, इट मीन्स कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो है इक्वल है किसके? एंगल ए डी बी के, ए डी बी के, जो कि इक्वल हो जाएगा 79 के। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे? सी जो है इक्वल है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास सी जो है वो इक्वल हो जाएगा 79 प्लस 51 के। यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर ट्राइंगल। तो जिस सी इज इक्वल टू 08 प्लस 5 130। तो सी की वैल्यू हमारे पास बेटा आ जाएगी 130। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी जो है बेटा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, जिसमें हमारे पास ए बी और सी डी जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल होने की वजह से हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। वो क्या? वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि लेट्स सपोज ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो इसमें हमारे पास ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा और इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये क्या कौन से एंगल होंगे बेटा? ऑल्टरनेट एंगल। तो इस लिहाज से ये जो 37 है ये इक्वल है किसके? इस एंगल के। ये भी क्या होगा? 37। तो हम यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे बी सी ई, बी सी ई इक्वल है किसके? ए बी सी, ए बी सी के, जो कि है 37। अब इसका रेफरेंस क्या है वो भी हम बता देंगे, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 37 आ गया। तो अब हम ट्राइंगल लेते हैं ए
बी सी, जिसमें से हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एंगल ए प्लस एंगल सी, हमने ये ट्राइंगल ली है, ये वाली, ये ट्राइंगल ली है। अब इस ट्राइंगल के अंदर से हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एंगल ए पे जो है हमारे पास 108 है, एंगल बी पे हमारे पास बेटा 37 है, और एंगल सी पे हमने ए फाइंड करना है। सॉरी, यहाँ पे 180 लिखती है, 180 इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो 108 प्लस 37 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? 145 प्लस ए इज इक्वल टू 180, ए इज इक्वल टू 180 माइनस 145। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 35। तो ये ए की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बी जो है बेटा, ये एक्सटीरियर एंगल है बी सी डी ट्राइंगल का। बी इक्वल हो जाएगा 71 प्लस 37 के। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बी इज इक्वल टू 37 प्लस 71, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्राइंगल है। तो बी की वैल्यू हमारे पास आएगी 37 प्लस 108। तो ये बेटा हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जिसमें हमने फाइंड करना है डी और सी। अब यहाँ पे आपने ज़रा गौर से समझना है इस पार्ट को। अब यहाँ पे हम काम क्या करेंगे, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है। मैं ये जी और जे तक की जो ये जो लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है जो कि वहाँ पे एच मेंशन कर रहा है, ये जो एच है वो इक्वल है इस तरफ 32, जो 32 और सी जो आ रहा है 32 प्लस सी, इन दोनों को सम करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा एच के। ये वर्टिकली ऑपोजिट बनते हैं। ठीक है, समझ आई? तो अब हम क्या करते हैं, हम पहले एच की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि एच एंगल पे वैल्यू क्या बनती है। क्लियर? हमारे लिए इजी हो जाएगा। हमें पता है ये ई एच और एफ, ये किस तरीके से स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? 180। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एंगल ई एच बी। ई एच बी कौन सा एंगल बन गया? ये वाला, ये ई एच बी। फिर प्लस करेंगे बी एच जे को, एंगल बी एच जे प्लस, फिर कौन सा एंगल लेंगे? एफ एच जे, ये वाला एंगल 64, एंगल एफ एच जे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके? 180 के। अब यहाँ पे हम जो रेफरेंस देंगे वो देंगे एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो 180 के इक्वल हो जाएगा। अब अच्छा, ई एच बी जो है वो 45 है, बी एच जे हमने फाइंड करना है जो कि है एच, मतलब कि हम बी एच जे ही मेंशन करेंगे। फिर प्लस एफ एच जे जो है वो हमारे पास 64 है, इज इक्वल टू 180। अब हम 45 प्लस 64 कितना हो जाएगा हमारे पास? 109
प्लस बी एच जे इज इक्वल टू 180। 109 को उस तरफ ले जाएं तो बी एच इसके ऊपर कैप रहने देते हैं, एच जे इज इक्वल टू 180 माइनस 109। तो हमारे पास वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 71 आ जाएगी हमारे पास बी एच जे। तो मैंने आपको बताया था कि जो एच है वो किसके इक्वल है, 32 प्लस सी के। तो अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि यहाँ पे 32 की का एंगल क्या बनता है, सी आई एफ, एंगल सी आई एफ प्लस ये वाला जो सी है इसका एंगल बनता है एफ आई एच, एंगल एफ आई एच इज इक्वल टू है किसके, एंगल बी एच जे के। ये क्या है जी, आपस में अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो अब सी आई एफ की वैल्यू क्या है, 32 प्लस एफ आई एच की वैल्यू क्या है जी बेटा, सी स्मॉल सी इज इक्वल टू बी एच जे की वैल्यू आई है हमारे पास 71। 32 को उस तरफ ले जाएं तो 71 माइनस 32, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 9 और 6 माइनस 3 39। तो ये बेटा सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये 39 आ गई है। अब हम ये अंदर वाली ट्राइंगल लेते हैं, एच एफ आई वाली। हम यहाँ पे कहते हैं ट्राइंगल है एच एफ। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास एंगल एच प्लस एंगल एफ प्लस एंगल आई इक्वल हो जाएगा 1, ठीक है। एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। एंगल एच क्या है इस ट्राइंगल में, 64। एफ क्या है, डी, और आई क्या है, सी। सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, एच हमारे पास है 64 और एंगल एफ जो है वो डी है और आई जो है वो 39 है, इज इक्वल टू 180। 64 प्लस 39 कितना होता है, 3, 1 कैरी 103 प्लस डी इज इक्वल टू 180। डी इज इक्वल टू 180 माइनस 103 करेंगे तो हमारे पास 77 डी 77 बेटा हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया, सी और डी हमने दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारे पास जिसमें हमने, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको भी बड़ी गौर से समझिएगा। तो जी इसमें हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइंस, ये मैंने एक मेंशन की है बी से सी तक की लाइन, ये बी और ये सी। ये जो है बेटा जी जो है वो इक्वल हो जाएगा इसके, अल्टरनेट एंगल है ना, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, जी। अब दूसरी चीज एक और मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगा हूँ, कुछ इस टाइप से यही लाइन ड्रॉ की और फिर बीच में ये वाली ट्राइंगल बनाई जिसमें इन्होंने इस तरह से मेंशन किया हुआ है, ये देखिए। सो ये मैंने थोड़ी गलत बना दी है, ये थोड़ी सी इस टाइप की है जिसमें ये दो इस तरह से बने हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती है जिसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है। अगर हम ऊपर वाली जो मैंने ड्रॉ की है उसमें मैंने इसको जी बोल दिया है, ठीक है। जी क्या है, क्योंकि ये जी था।
ऑल्टरनेट थे ना ये, लेकिन इस तरफ अगर हम देखें तो इसको तो इन्होंने 2e कहा हुआ है, तो ये अगर 2e है तो ये भी 2e होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 2e जो है वो इक्वल है किसके, g के। अब हम यहाँ पे ना सॉल्यूशन में प्रॉपर मेंशन करेंगे कि एंगल ए बी सी, ए बी सी, बी के ऊपर कैप बनाएंगे, इट मीन्स कि जी की बात हो रही है, ठीक है, वो इक्वल है किसके, एंगल बी सी डी, बी सी डी, इट मीन्स कि इसकी बात हो रही है, ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है, जो कि हो जाएगा जी के। अब यहाँ पे मैं जो रेफरेंस देने वाला हूँ वो क्या होगा हमारे पास बेटा, ऑल्टरनेट एंगल। क्या है ये आपस में, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। फिर अब मैं कहता हूँ कि एंगल सी बी ई, सी बी ई, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले की, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी डी के, एंगल बी सी डी के, क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से, तो वो इक्वल हो जाएगा 2e के। तो यहाँ से हमें हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि है 2e इक्वल हो जाएगा g के, क्योंकि ये देख लें ये g के इक्वल है और यही सेम जो है वो 2e के इक्वल है, तो इट मीन्स कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बेटा समझ आ गई कहानी। अब आगे चलते हैं, अब इसको रिमूव करते हैं जी। तो आगे है हमारे पास यहाँ पे बी ई एफ जो है हमारे पास ट्राइंगल, ये वाली, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक्सटेंडेड एंगल जो है 120 वो इक्वल है किसके, ई प्लस एफ के, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल बनते हैं और ऑपोजिट है किसके, 120 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई प्लस एफ इक्वल है किसके, 120 के। इक्वेशन यहाँ से हमारे पास बेटा 2 आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करना है हमने, तो ये बेटा हमारे पास एंगल ऑफ एक्सटीरियर ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बेटा बनेगी, अब इसी शेप में ना मैं अगेन एक दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस ये वाली और एक ये वाली है। अब मैं ये जो 120 वाली जो एंगल की लाइन है ना, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास 120 है। अब ये अल्टरनेट है इसके। अब यहाँ पे ये जो अल्टरनेट है, यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल्स बन रहे हैं, अगर देखें तो एक तो जी है, एक हमारे पास 2e है और एक हमारे पास e है, ठीक है, इन तीनों का सम जो है वो 180 के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि g प्लस 2e प्लस e इक्वल टू 120, ये इक्वेशन 3 बनेगी। ये क्या है, ये अल्टरनेट है, ठीक है। अब g जो है हमें पता है वो किसके इक्वल है, 2e के, तो हम इस g की जगह पे भी क्या पुट कर देंगे, 2e प्लस ये वाला 2e फिर प्लस ये e आ जाएगा इज इक्वल टू 120। अब इन तीनों को सम करें तो हमारे पास ये बनेगा 5e इज इक्वल टू 120 और e इज इक्वल टू 120/5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 टू द 10, 5 4 द 20, तो e की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 24, ठीक है। अब e की वैल्यू आ गई, अब आप इजीली g की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब आप e की जगह पे
24 पुट कर दें तो आपके पास 2 इंटू 24 इज इक्वल टू जी। तो जी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 48। ठीक है, अब आपने एफ की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ई की वैल्यू 24 प्लस एफ इज इक्वल टू 120। एफ यहीं रहने दें, 24 को उस तरफ ले जाएं तो 120 माइनस 24, तो वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास किसके? 96 के। तो एफ की वैल्यू हमारे पास बेटा आ गई 96। तो यहाँ पे ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको अगेन रिपीट करके वीडियो को चेक कर लीजिएगा। कहीं पे कोई इशू हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, इसमें हमने एच फाइंड करना है, आई फाइंड करना है और जे फाइंड करना है। ये एच, ये आई और ये जे। अब इसको भी बड़ी गौर से देखना है आपने कि आपके पास सबसे पहले हम आई फाइंड कर लेते हैं। आई कैसे फाइंड करेंगे बेटा हम? मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आप ये जो है, ये एंगल जो है ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट है, पर यही एंगल जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। सेम सेम एंगल है क्योंकि ये लाइन सेम है तो इनके बीच से ये कट होकर जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों सेम है। तो हमारे पास ये वाला एंगल भी क्या कहलाएगा? 65। तो अगर ये 65 है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? वर्टिकली ऑपोजिट। तो 65 ये है तो आई भी हमारे पास क्या होगा? 65। तो अब उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास ये जी एच आई जे यहाँ पे के बनना था। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि एंगल के जे बी जो है वो इक्वल है एंगल के आई डी के। के आई डी क्या है? के आई डी ये 65। तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे किसके? 65 के। तो इसका जो रेफरेंस होगा वो बेटा होगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये रेफरेंस आ गया तो हमारे पास ये 65 हो गया। अब हम कहेंगे कि एंगल के आई डी इक्वल है किसके? एंगल सी आई एच के। अब सी आई एच क्या है? ये सी आई एच यहाँ से ये वाला एंगल बनता है सी आई एच, ये इक्वल हो जाएगा आपस में। तो ये क्या है आपस में? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो हमारे पास आई की वैल्यू सी आई एच क्या है? आई, और के आई डी हमारे पास है 65। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 65। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास जे की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सेम ये 68 है। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाला भी जो होगा वो क्या होगा? 68। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एंगल ई एफ ए इक्वल है किसके? एंगल ई जी सी के, जो कि होगा 68। अब ये क्या है आपस में? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल में। ठीक है, तो हमारे पास ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? हम कहेंगे कि एंगल ई जी
सी जो है वो इक्वल है एंगल डी जी एच के। डी जी एच ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो हमारे पास एंगल डी जी एच जो है वो आ जाएगा 68। अब ये आपस में इक्वल क्यों है यहाँ पे हम बताएंगे। ये वर्टिकली ऑपोजिट है। लेकिन ये बताने से पहले मुझे चाहिए था कि मैं आपको एच की वैल्यू निकाल कर दे देता। अब वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये ई एफ ए जो है ई एफ ए ये वाला 68 कहा है, ठीक है ना। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 180 के इक्वल है। तो 180 में हम 68 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि ए एफ बी जो है इज अ स्ट्रेट लाइन आई जी एच टी स्ट्रेट लाइन। तो एंगल ई एफ ए प्लस एंगल ई एफ बी इक्वल हो जाएगा 180 के। ई एफ ए हमारे पास 68 है और ई एफ बी जो है वो हमारे पास एच है, इक्वल हो जाएगा 180 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेटा हम h इज इक्वल टू 180 माइनस 68 करते हैं। तो h की वैल्यू आ जाएगी कितनी 112। तो ये बेटा हमारे पास h की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमने j की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम ये वाली वैल्यू तो हमने बता दी थी ना, ये 68 है वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से, और आई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो ये जी आई एच जो है ये ट्राइंगल बनता है। इस ट्राइंगल में हमारे पास 2 की वैल्यू मौजूद है और 1 की हमने फाइंड करनी है। तो हम नीचे मेंशन करते हैं पहले ट्राइंगल जी आई और नीचे वाला क्या है एच। ये हमने ट्राइंगल मेंशन की जी आई एच और इसमें एंगल जी प्लस एंगल आई प्लस एंगल एच इज इक्वल 180 के इक्वल हो जाएगा। अब एंगल जी जो है वो क्या है बेटा हमारे पास ये वाला, ये 68 है और एंगल आई पे क्या था हमारे पास ये आई था और आई की वैल्यू हमने 65 निकाली है। और एंगल एच पे हमारे पास हमने जे फाइंड करना था इज इक्वल टू 180। 65 प्लस 68 कितना हो जाएगा हमारे पास 133 प्लस जे इज इक्वल टू 180। 133 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा तो j इज इक्वल टू 180 माइनस 133। तो j की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 47। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। हमने तमाम वैल्यूज इसकी फाइंड कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, इसमें वो कहता है कि एक ट्राइंगल मौजूद है जिसके 3 एंगल दिए हुए हैं इन्होंने और फाइंड करनी है हमने x की वैल्यू। एक बुक के अंदर तो उन्होंने ट्रायंगल नहीं बनाई हुई, शेप नहीं बनाई हुई मैंने, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने शेप बनाकर मेंशन किया है कि एक एंगल हमारे पास x माइनस 25 है, दूसरा x माइनस 35 है और तीसरा हमारे पास 1/2x माइनस 10 है। तो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम सम करें तो वो 180 के इक्वल होता है। तो हम इन तीनों को सम कर लेते हैं। x माइनस 35 ये एक एंगल हो गया, फिर प्लस करेंगे दूसरा एंगल x माइनस 25, फिर प्लस करेंगे थर्ड एंगल वो है 1/2x माइनस 10 इक्वल टू 180। अब इसका रेफरेंस क्या है
कि एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें ये जो वेरिएबल्स है ना उनको एक साथ लिख लेते हैं। पहले x ये वाला आ गया, फिर इसको लिख लें प्लस x, फिर इस वाली वैल्यू को लिख लें प्लस 1/2x। ठीक है, अब फिर कांस्टेंट वैल्यूज को -35, फिर ये -25, फिर ये -10 इज इक्वल टू 180। x प्लस एक्स कितना होता है 2x। अब ये 1/2x है। ठीक है, अब 1/2 वैसे आपके पास कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो वो 0.5x बनेगा। अब इन तीनों को भी ऐड कर लें आपस में, तो ये आपके पास बनेगा -70। 10 + 25 35, 35 + 35 70 इज इक्वल टू 180। अब 2x + 0.5 कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास ये बनेगा 2.5x। अब 70 उस तरफ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 180 माइनस सॉरी प्लस 70, तो 2.5x इज इक्वल टू 180 + 70 कितना होता है जी 250। 150 ये 250 हो जाएगा हमारे पास। अब 2.5 को उस तरफ डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 2.5, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 100। तो ये बेटा आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इस क्वेश्चन में बेटा उन्होंने हमें एक ट्राइंगल है हमारे पास, लेट्स सपोज हम ये कह देते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें एक ये कैप जिसके ऊपर है वो इट मीन्स कि उसका एंगल बता रहा है वो है 50। C जो है वो हमारे पास है 26, और उसने अब क्वेश्चन में कहा है कि B बताइए B क्या होगा। ठीक है, तो हम वो बता देते हैं, इन तीनों को सम कर लेंगे। 26 + 50 प्लस B बताना है, वो B बता देंगे इज इक्वल टू 180। 26 + 50 76 प्लस B इज इक्वल टू 180। 76 को उस तरफ ले जाएं तो B इज इक्वल टू 180 माइनस 76, तो B इज इक्वल टू 104। तो ये बेटा आपके पास B की वैल्यू आ गई। फिर अब वो नेक्स्ट पार्ट में कहता है, ये था पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है इफ AB इज प्रोड्यूस टू D, कि AB जो है वो प्रोड्यूस करता है D को, मतलब क्या गया हमने एक D प्रोड्यूस कर लिया यहाँ से। वो कहते हैं फाइंड करें CBD। CBD इट मीन्स कि ये वाला एंगल बताइए ये क्या होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बनता है इस ट्राइंगल का। अब ये किसके इक्वल होगा, इसके और इन दोनों के सम के। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास यहाँ पे CBD जो है वो इक्वल होगा 50 + 26 के। क्लियर, तो यहाँ पे हम बता देंगे एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमारे पास CBD जो है वो होगा 76। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। डायग्राम मौजूद है हमारे पास, हमने फाइंड करना है ACB। ACB क्या है जी, ACB ये चीज़ बतानी है ये क्या होगी। अब इसको बताने के लिए हम पहले ये फाइंड करेंगे, क्योंकि ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट है, इसके वर्टिकली ऑपोजिट होगा ये चीज़, तो हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं। तो हम उसके लिए हम मेंशन करेंगे पहले ट्राइंगल, कि हम ट्राइंगल जो ले रहे हैं सबसे पहले वो है CDE, ऊपर वाली छोटी ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है, अब उसमें एंगल D प्लस E प्लस C, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग C ये वाला बनेगा, तो जो कि इक्वल हो जाएगा 180 के। अब D जो है वो है 61 प्लस E जो है वो है 41
प्लस उसके अकॉर्डिंग सी हम फाइंड कर लेंगे 180। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 102 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। 102 को उस तरफ ले जाएं तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 102, तो हमारे पास 78 एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब ऊपर वाला जो सी है ना, वो मैथमेटिक के हिसाब से, यहाँ इसके हिसाब से हम बात करें तो हम उसको मेंशन करेंगे कुछ इस तरह से ई सी डी, जो कि इक्वल हो जाएगा ए सी बी के। वो क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो ए सी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके 78 के। ठीक है बेटा, ये पार्ट हमारे पास 1 हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये 1 पार्ट था। सेकंड में वो कहता है बी फाइंड कीजिए, ये वाली वैल्यू बताइए क्या होगी। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया ना, ये वाली वो कितनी आई है हमारे पास 78। अब इन दोनों को सम करेंगे, इसको और इसको, और 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम अब ट्राइंगल लेंगे पार्ट 2 में। ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। अब इसमें ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो इक्वल हो जाएगा 180 के। ए की वैल्यू क्या है 50, बी हमने फाइंड करना है, और सी की वैल्यू हमारे पास है 78 इज इक्वल टू 180। 50 प्लस 78 कितना हो जाएगा हमारे पास 128। तो एंगल बी प्लस 128 इज इक्वल टू 180 हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 128, तो बी आ जाएगा हमारे पास कितना 52। तो ये बी की वैल्यू आ गई, जिसको हम ए बी सी इस फॉर्म में भी बता सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास। अब इसमें हमने क्या करना है, डी एफ ई, डी एफ और ई, मतलब कि ये वाली वैल्यू बतानी है। ये क्या है, हम इसको ए बोल देते हैं कि ये ए हमने फाइंड करना है, और दूसरा क्या है बी डी सी, बी डी सी इसकी वैल्यू बतानी है, जिसको हम कहते हैं ये बी है। हमने अब ये ए और बी की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ठीक है बेटा, चलें शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बेटा नोट करें तो ये 47 जो है वो भी इसके इक्वल हो जाएगा 47। ये आपस में क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में बताएंगे क्या कि एंगल सी ई डी जो है वो इक्वल है एंगल ई सी ए के, जो कि है 47। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेते हैं डी एफ ई। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एंगल डी जो है प्लस एंगल एफ प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। हमने ये ट्राइंगल ले ली है, ये वाली। ठीक है, तो डी क्या है हमारे पास 32, एफ क्या है हमारे पास ए, और ई क्या है हमारे पास 47 इज 180। 47 प्लस 32 हमारे पास कितना हो जाएगा 170, सॉरी ओनली 79 प्लस ए इज इक्वल टू 180। 79 उस तरफ ले जाकर माइनस कर दें, ए इज इक्वल टू 180 माइनस 79, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 101। ये आ गई ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कहेंगे कि ई एफ सी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है,
ई एफ सी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ई एफ सी इज अ स्ट्रेट लाइन। फिर अब स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक ए है और एक ये जो हमने एक ये वाला एंगल और एक ए, ये दो एडजेसेंट एंगल है आपस में, तो इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल डी एफ ई प्लस एंगल डी एफ सी इक्वल टू 180। डी एफ ई जो है वो हमने निकाला है 101 है, प्लस ये जो है हमने फाइंड करना है डी एफ सी इज इक्वल टू 180। 101 को उस तरफ ले जाकर माइनस कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एंगल डी एफ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 101 तो 79। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 79 एंगल डी एफ सी की। ठीक है, डी एफ सी आपके पास 79 आ गया। अब आपके पास इसकी वैल्यू रह गई, ये वैल्यू भी आ जाएगी तो आप इजीली बी की वैल्यू भी फाइंड कर लोगे। अब जी बताओ कि हम ये वाली जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो हम इजी मेथड यूज़ करेंगे। हम काम करते हैं एक, वो ये कि हमें पता है कि जो 32 जो है ना, 32 ऑल्टरनेट एंगल है इसके। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 32। अब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ए बी सी, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 180 के इक्वल है, तो 106 प्लस 32 करेंगे तो हमारे पास, और 180 से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी तो ये जो है अल्टरनेट हो जाएगा बी के, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलें जी हम करते हैं, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, STRIGHT स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर कितने एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल हमारे पास है ए बी ई जो कि है 106, मेंशन कर देता हूँ 106। फिर दूसरा एंगल जो है वो हमारे पास है ई बी डी, एंगल ई बी डी जो कि हमने फाइंड करना है ई बी डी। फिर तीसरा एंगल जो है वो है 32, वो क्या है डी बी सी, एंगल डी बी सी की हो जाएगा 32 इक्वल टू 180। ठीक है, अब 106 प्लस 32 कितना हो जाएगा हमारे पास 138 इज प्लस एंगल ई बी डी इक्वल टू 180। 132 8 को उस तरफ ले जाएं तो एंगल ई बी डी जो है वो इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 138 के, हम माइनस कर लें तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। ये आ गई आपके पास एंगल ई बी डी की, इसकी वैल्यू आ गई 42। अब ये जो 42 है ये किसके अल्टरनेट है, बी के, बी के अल्टरनेट है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि बी इज इक्वल टू 32 बिकॉज अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा बी की वैल्यू आ गई, समझ आ गई। चलें जी अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 बेटा इसमें जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो है, अच्छा पहले तो मैं इस सर्कल में नाम दे देता हूँ। ये जो सेंटर है वो ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसका नाम है सी ए ओ। ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है। हम इसको नाम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो सी ए ओ जो है वो है। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें इन्होंने लिखा है कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी inscribed in a circle with center O। ऐसी ट्राइंगल जो सर्कल के बीच में हो, मौजूद हो। अब देखिए ट्राइंगल के तीनों एज जो है ना, ये पॉइंट है, ये वाला ए बी और सी वाला, ये सर्कल को टच कर रहे हैं। तो ऐसी ट्राइंगल जो है वो इंसब्सक्राइब इन वो ट्राइंगल कहलाती है। ठीक है, अब काम जो करना है, जो इन्होंने आगे बात की है वो की है, अगर सी बी ओ जो है, ये वाली जो साइड है वो डबल है किसके, सी ए ओ के। अगर वो इससे डबल है तो बताएं, आगे भी वो स्टेटमेंट बताता है, लेकिन अभी हम पहले इसकी बात कर लेते हैं कि सी बी ओ जो है वो डबल है इसके। अब इसकी वैल्यू क्या है, एक्स, तो मतलब कि हम इसको कहेंगे 2x। ठीक है, ये वाली बात हो गई कि वो डबल है सी ए ओ के। फिर नेक्स्ट वो कहता है कि बी ए ओ है वो 1.5 टाइम्स ऑफ सी बी ओ। 1.5 टाइम, इट मीन्स के 1.5। 1.5 होता है 3/2 के, 3/2 ऑफ सी बी ओ। सी बी ओ की वैल्यू क्या है 2x, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2x के साथ, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी बेटा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी 3x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जी अगली बात जो है बेटा, अब ये इनसब्सक्राइब जो सर्कल होता है ना, इसमें सेंटर की वजह से हमारे पास इन तीनों का सम जो है वो 180 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि सी ए ओ प्लस सी बी ओ प्लस बी ए ओ इज इक्वल टू 180। अब इसके पीछे की जो लॉजिक है वो बड़ी डिटेल में है, वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे इस सर्कल के बारे में भी। तो अभी फ़िलहाल वर्बली हल्का-फुल्का जो है आप लोग इसको क्लियर कर सकते हो कि x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 180। ये 5x हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 5। तो आपके पास ये बल्कि 5x नहीं बनेगा, ये 6x बनेगा। 6, तो x आ जाएगा 6 3 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30। तो ये सी ए ओ जो होगा वो आपके पास क्या है, 30 होगा। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये 15 था और ये 14। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा उन्होंने जो ट्राइंगल हमें दी है, फिगर दी है, उसमें वो कहता है ईच साइड ऑफ ए बी सी इज प्रोड्यूस ए बी इक्वल है ए सी के, बी डी इक्वल है बी ई के, ए एफ इक्वल है डी एफ के। फाइंड करें ए बी सी, मतलब कि हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि जो ऊपर इक्वल इक्वल बोला हुआ है वो है क्या। ए बी इक्वल है ए सी के, इट मीन्स कि हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। फिर कहता है बी डी इक्वल है बी ई के, इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाली लाइन इक्वल है इसके, इस कंप्लीट के। ठीक है, फिर कहता है ए एफ इक्वल है डी एफ के,
इसके लिए हम तीसरा कलर ले लेते हैं। ये वाली लाइन जो है इक्वल है इसके। क्लियर हो गया? अब जी, अब हम क्या करते हैं, हम कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू? जी तो बेटा मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लिया डायरेक्टली, ताकि समझाने में इजी हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ना वो सेम है, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। और वो इक्वल क्यों है? आइसोसेलेस की वजह से। आइसोसेलेस की वजह से ये दो एंगल जो हैं वो सेम होते हैं। तो मैंने इसका नाम, अगर मैंने इसको क्या कहा था, लेट किया एक्स के इक्वल, अगर मैंने इसको एक्स का नाम दिया तो हमारे पास ए बी सी और ए सी बी दोनों एक्स हो जाएंगे, ये भी एक्स और ये भी एक्स। ठीक है, मैंने ट्राइंगल ली ए बी सी, ये वाली फर्स्ट ट्राइंगल ऊपर वाली ए बी सी ट्राइंगल ली, उसके तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 180 के। तो एंगल ए बी सी जो है वो 180 के इक्वल। अब बी और सी की वैल्यू है एक्स और एक्स, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा। अब 2x उस तरफ जाएगा तो आपके पास 180 माइनस 2x आ जाएगी वैल्यू किसकी? एंगल ए की, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जी, अब ये देखें, ये वाली ट्राइंगल, ये और ये, इसमें ये देख लें ये दो लाइंस लगी हुई हैं, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये ए जो है वो इक्वल होगा डी के, तो वो मैंने मेंशन किया यहाँ पे, ए इक्वल है डी के ड्यू टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ए की वैल्यू आपके पास 180 माइनस 2x है तो डी की वैल्यू भी क्या होगी? 180 माइनस 2x। ठीक है, अब देखें तीसरी ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये और ये आपस में इक्वल हैं, तो डी और ये ई ये आपस में इक्वल हुए। ठीक है, तो डी की वैल्यू अगर 180 माइनस 2x है तो ई की वैल्यू भी क्या होगी? 180 माइनस 2x। तो अब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने ट्राइंगल ली बी डी ई, बी डी ई। ठीक है, अब इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 के। तो एंगल बी प्लस डी प्लस ई जो है वो 180 के इक्वल होगा। एंगल बी वैसे ही रहा, ये वाला तो हमें नहीं पता ना, तो ये हमने बी को वैसे ही रखा। और एंगल डी जो है वो भी क्या था? 180 माइनस 2x। और ई भी जो है वो भी क्या था? 180 माइनस 2x, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो दोनों की जगह पे मैंने 180 2x ब्रैकेट ओपन की और इनको आपस में ऐड किया, 180 प्लस 80 360 हो जाए, और माइनस टू माइनस एक्स। अब इस पूरी वैल्यू को मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ, 360 इस तरफ प्लस में था, दूसरी तरफ माइनस में हो जाएगा, माइनस 4x दूसरी तरफ जाकर प्लस 4x हो जाएगा। ठीक है, अब 180 माइनस 360 करें तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा और माइनस होगा तो माइनस 180 आ जाएगा और प्लस 4x। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, एंगल ई बी डी, एंगल ई बी डी ही बनता है ना ये वाला ई बी डी, ई बी डी, ये चीज़ तो मैंने वो मेंशन कर दी है यहाँ पे, एंगल ई बी डी इज इक्वल टू 4x माइनस 180, बाद में लिख ले तो इतना ही है। फिर मैंने कहा कि ए बी डी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी डी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका सम किसके इक्वल होगा? 180 के। यहाँ पे दो एंगल्स हैं, एक है एक्स और दूसरा जो अभी हमने निकाला है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो वो 180 के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने नीचे वही किया, एंगल ए बी डी सी और एंगल ई बी डी, इन दोनों का सम 180 के इक्वल। ए बी सी की वैल्यू जो है वो एक्स है और ई बी डी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4x माइनस 180। ब्रैकेट ओपन की तो x प्लस 4x माइनस 180, 4x प्लस x 5x हो जाएगा और माइनस 180 उस तरफ जाकर प्लस 180 हो जाएगा। तो 180 180 360, 5 को डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 72। और x हमने यही किसको बोला था? ए बी सी को, तो वो हमारे पास 72 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।